नमस्कार दोस्तों। आज हम बातें करने वाले हैं उन तीन जवान क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने सिर्फ उनको 23 साल की उम्र में उनको फांसी दिया गया था और उन्होंने मौत को गले लगाया पर गुलामी को नहीं। आज का ये वीडियो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ऊपर। क्या हुआ था उन तीनों के साथ, क्यों उनको फांसी दिया गया, इन तीन जवानों का क्या अपराध था, इन तीनों को किस प्रकार प्लानिंग बना के उनको मारा गया, क्यों आज तक भी हमारे हिंदुस्तान के हर एक एक बच्चा, एक एक आदमी उनको भूल नहीं पा रहे। भगत सिंह जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद। आइए जानते हैं इन पूरा सवालों का समाधान के साथ साथ आज कुछ नया चीजें। इन तीनों का कहानी कुछ अलग है। हम इनका कहानी जितना बार सुनेंगे हमको और भी सुनने का मन करता है। आइए हम जानते हैं इन तीनों का कहानी और कुछ नया चीज, और आज ये सवाल पर कि हमें आज़ादी कैसे मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार नायक और आप देख रहे हैं ज्ञान भंडार। तो पहला आता है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब में एक गांव में हुआ था। उनका पिता का नाम था किसान सिंह साधु और माता थे विद्यावती कौर। का परिवार पहले से ही देशभक्त था। बचपन में जब भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का कत्ल ई आम सुना तब उन्होंने उस मिट्टी को उठाकर कहा, इस मिट्टी में लहू मिला है, मैं इसे भूल नहीं सकता। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी संगठन ज्वाइन किए। उनका सपना सिर्फ अंग्रेज लोगों को भगाना नहीं था बल्कि सोच बदलना था। इस क्रांतिकारी में उनको और उनके साथ देने के लिए बहुत लोग थे और उनमें से कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो इस मिट्टी में अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। उनमें से कुछ खास दोस्त का नाम है, एक है राजगुरु और एक है सुखदेव। राजगुरु, इसका पूरा नाम है शिवराम राजगुरु, जो महाराष्ट्र से था। उनका पिता का नाम था हरि नारायण राजगुरु और माता का नाम था पार्वती राजगुरु। बहादुर, निशाना लगाने में माहिर और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार। जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेज ऑफिसर सनरेस का हुक्म से लाठी चार्ज हुआ और उनकी मौत उधर ही हो गया, सब लोग देखते रह गए, कुछ कोई भी कर नहीं पाया। पर राजगुरु ने उस दिन शपथ लिया और बोला, इस जुल्म का जवाब जरूर मिलेगा अंग्रेज वालों को। राजगुरु ने भगत सिंह के साथ मिलकर प्लानिंग बनाया और सनरेस को गोली मारी और सनरेस का मत उधर ही हो गया था। राजगुरु ने गोली इसलिए मारी ताकि लाला लाजपत राय का प्रतिशोध पूरा हो सके और अंग्रेज लोगों डरे। और सबसे बड़ी बात कि अंग्रेजों को पता चले कि भारत का युवा कभी चुप नहीं बैठ सकता है। अगर हमको तुम लाठी से मारोगे, हम तुमको बंदूक की गोली से मारेंगे। तुम हमारे देश में आके हमारे घर में घुस के हमको मारोगे, हम क्या चुप बैठेंगे? हम क्या तुम जैसे सालों को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, हम भी तुम जैसे सालों को तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुमको मार के आएंगे। ऐसे दम रखते हैं हमारे सारे हिंदुस्तान की सारे युवा, सारे एक एक आदमी के अंदर ऐसे जोश और जुनून है। राजगुरु ऐसे बदला लिया लाला लाजपत राय का। पर इसके बाद इनका साथ देने के लिए और एक महान क्रांतिकारी आया जिसका नाम था सुखदेव। इनका पूरा नाम था सुखदेव थापर, जो पंजाब से थे। पिता का नाम था रमाल थापर और माता का नाम था राली देवी। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी उनका काम था। उन्होंने ऐसे सारे संगठन बनाया जिसमें भगत सिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी थे। सुखदेव का कहना था सिर्फ गोली से नहीं चलेगा, भाईचारे से भी क्रांति हो सकता है। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों मिल के दिल्ली असेंबली में बम फेंके। पर यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, सिर्फ आवाज जगाने के लिए था। उन्होंने खुद को गिरफ्तारी दी और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
जब तीनों दोस्त ने मिलके अंग्रेज लोगों को बेदम कर दिया, इंडिया छोड़ के जाने के मजबूर कर दिया, तब ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों के ऊपर मुकदमा चलाया। झूठी आरोप लगाया गया। इस आरोप से बचने के लिए अंग्रेज लोगों बोले, आप तीनों हमारे पैर में गिर के माफी मांगो, शायद हम तुम्हारी सजा कम कर सकते हैं। तब भगत सिंह ने बोलता है, हम माफी क्यों मांगेंगे, हम गुलामी नहीं है किसी का, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। अगर हमारे सर झुकता है तो अपने माता पिता और भगवान के पास, अपने ईश्वर के पास अपने सर झुकता है, वरना किसी के सामने हमारे सर नहीं झुकता है। ये सुनने के बाद सरकार ने गुस्सा होकर उन तीनों को जेल भेज दिया। इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल में बंद करके रखा गया, जो आज के लाहौर में है। जेल में इंडियन कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, जैसे कि गंदा खाना, खाने के लिए 2 वक्त रोटी अच्छे से नहीं दे रहे थे, खाने के लिए ऐसे दे रहे थे जैसे पशु पक्षियों को भी ऐसे खाना हम नहीं दे रहे। आप सोच नहीं सकते, ऐसे गंदा खाना हमारे हिंदुस्तान के कैदियों को दे रहे थे। और पीने के लिए पानी भी अच्छा नहीं था, काला पानी था, ब्लैक वाटर, जिसको देखते ही पीने का मन नहीं करता था, उस पानी पीने के लिए दे रहे थे। और पहनने के लिए फटे हुए कपड़ा। लेकिन ब्रिटिश प्रिजनर्स को, ब्रिटिश कैदियों को मिलता था अच्छा खाना और साफ कपड़ा। ये अन्याय भगत सिंह को बिल्कुल मंजूर नहीं हुआ। एक दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फैसला लिया, हम इस अन्याय का खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। और फिर उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे खाना? क्योंकि ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, कम से कम खाने लायक तो दो। दिन बीतने लगा, रात बीतने लगा, लेकिन उन्होंने एक दाना तक मुंह में नहीं डाला। जेल का अफसर घबरा गया। उन्होंने सोचा अगर ये मर जाएंगे तो पूरा भारत में आंदोलन हो जाएगा। तब जेलर ने एक चाल चलाया। जेलर साहब ने पानी के मटके में दूध मिला के रख दिया, ताकि जब प्यासे लगेगा तो मजबूरी में वो पिएंगे। लेकिन भगत सिंह ना बहुत समझदार थे, उनका माइंड बहुत शार्प था। जैसे ही उनको पता चला कि पानी में दूध मिलाया गया है, तब गुस्से से उस पानी के मटके को तोड़ दिए। तब जेलर साहब बोलता है, ऐसे हरकत मत करो भगत, खाना खा लो और ये आंदोलन बंद कर दो। तुम्हारी मांगे ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। तुम्हारी ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। तब भगत सिंह ने बोलता है, हम मजबूरी में भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने नहीं झुकेंगे जेलर साहब, और हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक ब्रिटिश सरकार ने हमारी मांगी पूरी नहीं करेगा, और ये आंदोलन भी बंद नहीं होगा। ये सुनने के बाद जेलर साहब जेल के डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर साहब और जेलर ने खुद मिलके एक पाइप के माध्यम से उनको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की गई। एक लंबी पाइप वो नाक से पेट तक डाला गया और उनको लिक्विड के माध्यम से खिलाया गया और खिलाने की कोशिश किया गया। लेकिन उनका हौसला इतना मजबूत था कि ये कोशिश भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। उनके भूख हड़ताल लगभग 116 दिन तक चला। इस हंगर स्ट्राइक के दौरान और एक क्रांतिकारी जिसका नाम है जतिन दास, उसका मौत उसी जेल में हो गया। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद पूरा भारत गुस्से से बाहर आ गया, और अंतिम में ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मांगे पूरी करने को मजबूर हुआ। भगत सिंह की मांगे पूरी हुई। तब इधर से ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जिंदा ना रखने की प्लानिंग बना रहा था, क्योंकि वो लोग ये सोचे कि ये तीनों बाहर में थे और आंदोलन कर रहे थे। अब जेल के अंदर होने के बावजूद भी
हड़ताल कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी डर से ये सोच के ब्रिटिश सरकार ने लाहौर कॉन्फ्रेंस केस चलाया और 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। राजगुरु दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। देश में लोग सड़कों पर आ गए। हर कोई ब्रिटिश सरकार को उनका सजा माफ करने को मांग कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने किसी की भी नहीं सुनी। ब्रिटिश कोर्ट ने पहले फांसी की डेट 24 मार्च 1931 सुबह रखी थी। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर सुबह फांसी दी जाएगी, जेल के बाहर बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। पूरा देश में लोग इन तीनों को बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने चुपके से डेट और टाइम को चेंज कर दिया। सर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो। अभी? लेकिन सर, उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं। जब जल्लर ने उन्हें लेने के लिए आया और बोला टाइम हो गया है भगत, तब भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। मुस्कुरा कर कहा, थोड़ी देर रुको जल्लर साहब, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर किताब बंद करके बोले चलो। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उधर से राजगुरु और सुखदेव भी आ गए थे। इन तीनों को आखिरी ख्वाहिश पूछा गया और वो बोले हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। तब उनका हाथ खुला गया और वो तीनों गले मिले। बोलते हैं जब एक इंसान मौत को अपने सामने देखता है तो वो कांप उठता है, डर जाता है, पर ऐसे नहीं थे हमारे तीनों शहीद। उन्होंने बिल्कुल ना डर के इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाए। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! और इनकलाब जिंदाबाद के नारा के साथ बहुत खुश थे, क्योंकि वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। इस नारा लाहौर की जेल की आर पार तक गया। जेल की दीवार कांप उठी और उसके बाद तीनों ने उस रस्सी को ऐसे चूमा जैसे एक बेटा माँ की माथा, पिता के हाथ और अपनी महबूबा के गाल को चूम रहा है। शाम 7:15 बजे तीनों को एक साथ फांसी दे दी गया। ब्रिटिश सरकार ने इतना डर गया था कि तीनों शहीदों का शरीर को चुपके से पीछे दीवार तोड़ के ले गया और जलाया गया और उनका राह को सतलेज रिवर में बहा दिया गया। लेकिन गांव वालों को कैसे भी करके पता चल गया और वो लोग सब लोग दौड़ के आके पहुंच के उनके शरीर को ढूंढ के निकालने के बाद उनका अंतिम संस्कार किए। दोस्तों, ऐसे वीर शहीदों एक बार पैदा होते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। दोस्तों, हमें आज़ादी एक दिन में नहीं मिली। हमें आज़ादी मिली भगत सिंह के खोने से, राजगुरु की गोली से, सुखदेव के सपनों से और गांधी जी की अहिंसा से और सुभाष बोस की सेना से और लाखों इंसान, लाखों अनजान लोगों की शहीदियों की वजह से। इसलिए आज़ादी सिर्फ जिसने नहीं, जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज हम फोन चला रहे,
पर भगत सिंह के हाथ रस्सी थी और आज हम आराम से सांसें ले पा रहे, पर राजगुरु और सुखदेव ने सांसें छोड़ दी थी। अगर आपको लगता है इन शहीदों के कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये था मेरी आज की वीडियो, हमको आज़ादी कैसे मिली। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आके पहुंचने वाला है। तब तक आपकी हेल्थ को अच्छे से रखिए और आप भी अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।